लालच बुरी बला। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में शौकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा मेहनती था, किंतु गांव में कोई रोजगार नहीं था। उसने सोचा कि मैं शहर चला जाता हूँ, वह मुझे मेरी योग्यता अनुसार मेहनत के पैसे मिल जाएंगे। यह सोचकर शौकर एक दिन अपने गांव से शहर की ओर चल दिया। शहर बहुत दूर था। चलते चलते शौकर थक चुका था। शौकर उतना थक गया कि अब वह उसे बिल्कुल भी चला नहीं जा रहा था और वह थककर वहीं बैठ गया। तभी शौकर ने देखा कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक झोपड़ी थी और झोपड़ी में एक घोड़ा बंधा हुआ था। शौकर ने सोचा, क्यों नहीं इस घोड़े को किराए पर ले लूँ और मैं उसी से शहर चला जाता हूँ। शौकर जैसे जैसे झोपड़ी पर पहुँचा, शौकर ने देखा वहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ था। शौकर समझ गए कि यह अवश्य ही घोड़े का मालिक है। शौकर इस व्यक्ति से बोला, मुझे आगे शहर में जाना है और शहर यहाँ से कई किलोमीटर दूर है। मैं बुरी तरह से थक चुका हूँ, तो क्या मैं आपका घोड़ा ले सकता हूँ? इस घोड़े के मालिक ने झुंझलाते हुए बोला, तुम्हें क्या ये घोड़ा ऐसे ही दे दूंगा? शौकर ने बोला, मैं आपसे घोड़ा फ्री में नहीं लूँगा, इसके बदले में आपको घोड़े का किराया दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तुम्हें घोड़ा किराए पर दे तो सकता हूँ, किंतु मुझे अभी दूसरे गाँव जाना है। अगर तुम मुझे इस गांव तक छोड़ देते हो तो मैं ये घोड़ा तुम्हें किराए पर दे सकता हूँ। शौकर झट से तैयार हो गया। शौकर घोड़े पर आगे बैठ गया और घोड़े का मालिक पीछे बैठ गया। गर्मी के दिन थे, बहुत तेज धूप थी। दोनों चलते चलते थक गए और पसीने से तरबतर हो गए। शौकर बोला, बहुत तेज गर्मी है और थकान भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं थोड़ी देर आराम कर ली जाए। दोनों ने इधर उधर देखा, किंतु कहीं भी कोई पेड़ नहीं दिखा। तभी शौकर घोड़े से उतरा और घोड़े की ही छाँव में बैठ गया। शौकर थोड़ी देर ही घोड़े की छाँव में आराम कर पाया था कि यह सब देखकर घोड़े का मालिक बुरी तरीके से जल गया। घोड़े का मालिक बोला, मैंने तुम्हें घोड़ा किराए पर दिया है, उसकी छाएं किराए पर नहीं दिए। तुम हटो यहाँ से, इस छाएं पर मेरा अधिकार और मैं ही आराम करूँगा। यह सुनकर शौकर बोला, मानवो, आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने अगर घोड़ा किराए पर लिया है तो उसकी छाया पर भी तो मेरा अधिकार है। अगर आप चाहे तो आप भी इस छाया पर मेरे साथ बैठकर आराम कर सकते हैं। लेकिन घोड़े का मालिक बड़ा जिद्दी था। वह बोला, नहीं नहीं, इस छाया पर सिर्फ मेरा ही मेरा अधिकार है और मैं ही इसकी छाँव में बैठूंगा। तुम हटो यहाँ से। उतनी छोटी सी बात पर दोनों में जोर जोर से बहस होने लगी और बात तू मैं हाथापाई पर आ गई। दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे और एक दूसरे पर लात घुसीले बरसाने लगे। सुनसान जंगल में उनके बीच बचाव करने वाला कोई नहीं था। दोनों की लड़ाई देखकर घोड़ा भड़क गया और वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद जब घोड़े के मालिक ने घोड़े को देखा तो वह कहीं दिखलाई नहीं दिया। ये देखकर घोड़े का मालिक बोला, अरे मेरा घोड़ा कहाँ चला गया? वह तो अभी नया है, उसने ठीक से घर भी नहीं देखा है, पता नहीं वह कहाँ गया और अब मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। तभी शौकर बोला, अच्छा हुआ, तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अभी तुम छाए के लिए परेशान हो रहे थे, अब घोड़े की काया के लिए परेशान होना है। घोड़े के मालिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपना माथा पीट कर हाय तौबा करते हुए बैठ गया और बोला, मेरे थोड़े से लालच से मेरा कितना बड़ा नुकसान हो गया। मुझे अपनी करनी का फल मिल गया है। घोड़े की छाया के लोभ के कारण घोड़े की काया से भी हाथ धो बैठा। शिक्षा इसकी कहानी से हमें मिलती है कि लालच बुरी बला है और कभी कभी छोटे से लोभ के कारण बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है।